दुनिया का सबसे खूंखार ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार के पास इतना ज्यादा पैसा था कि वो $25,000 हर महीने नोट की गड्डियां बांधने के लिए रबर बैंड के लिए खर्च कर देता था और दुनिया की हिस्ट्री में सबसे रिच और सबसे कामयाब क्रिमिनल माना जाता था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति बताया। पाब्लो एस्कोबार के भाई रॉबर्ट एस्कोबार की बुक द अकाउंट स्टोरी के अकॉर्डिंग वो एक दिन में 15 टन कोकीन की स्मगलिंग करता था। वो दुनिया के सबसे अमीर और खूंखार ड्रग माफिया था जिसे 1993 में एनकाउंटर में मार दिया गया। उसके बारे में दावा किया जाता था कि उसके पास इतनी दौलत थी कि हर साल उसके अरबों रुपए तो चूहे ही खा जाते थे। कनाडा के रहने वाले शेफ रेमी को टैटू की इतनी सनक है कि इन्होंने अपने पूरे शरीर को शाही की दुकान बना डाला। इनका पूरा शरीर टैटू की वजह से नीला दिखाई देता है। शेफ रेमी भीड़ से अलग दिखना चाहते थे। इस लालच में उन्होंने अपने शरीर के साथ ऐसा अत्याचार कर डाला। उनके शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां उन्होंने टैटू नहीं बनवाया है। इस शख्स को टैटू का इतना शौक है कि 4 साल तक इन्होंने अपने शरीर पर सुई चलवाई। अब इनका पूरा शरीर गोरे से नीला हो गया है। वे अपने ट्रांसफॉर्मेशन से बेहद खुश हैं, जिसके लिए उन्होंने अब तक 74 लाख रुपए खर्च कर दिए। लैम्बोर्गिनी कंपनी के मालिक पहले ट्रैक्टर बनाते थे। उनका सपना था कि मैं फरारी कार खरीदूं। जब वे अमीर हो गए तो उन्होंने फरारी कार खरीद ली और एक दिन अचानक उनकी गाड़ी का क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो वे फरारी कंपनी के मालिक के पास गए और उनसे शिकायत की, आपकी गाड़ी का क्लच थोड़ा ठीक नहीं है। फरारी कंपनी के मालिक ने गुस्से में कहा, तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, ऐसी महंगी कार तुम नहीं चला सकते। लैम्बोर्गिनी कंपनी के मालिक को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि मैं ऐसी कार बनाकर दिखाऊंगा जिससे फरारी कार को कोई नहीं पूछेगा। लैम्बोर्गिनी कंपनी के मालिक ने बदला लेने के लिए कोई लड़ाई नहीं की। उन्होंने अपने गुस्से को एनर्जी में कन्वर्ट किया और लैम्बोर्गिनी कार बना डाली। आज यह कार हर व्यक्ति की ड्रीम कार में से एक है। कभी सोचा है हर वस्तु की शैडो दिखाई देती है लेकिन आग की नहीं, ऐसा क्यों? हमारे पास बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी परछाई को हम देख सकते हैं, लेकिन उन्हीं में यह बात हैरान कर देती है कि आग की शैडो हमें नजर क्यों नहीं आती। हम अगर माचिस को जलाकर देखें तो सिर्फ माचिस की तिल्ली ही नजर आती है, उसमें जलती हुई लो की शैडो नहीं दिखाई देगी। हमने अभी तक यही सुना है कि रोशनी की परछाई हर वस्तु पर बनती है, तो फिर आग के साथ ऐसा क्या है जो उसकी शैडो हमें नजर नहीं आती? माचिस या कैंडल की आग खुद एक रोशनी है। ऐसे में अगर उसे दूसरी रोशनी में ले जाएंगे तो वह शैडो नहीं बनाती, क्योंकि वे दोनों एक ही तरह के एलिमेंट हैं। इसी कारण आग की शैडो हमें नजर नहीं आती। माचिस या कैंडल की लो की शैडो देखने के लिए आपको उससे भी तेज रोशनी के नीचे ले जाना पड़ेगा। आपको ये तो पता होगा कि सूर्य की रोशनी से तेज कुछ नहीं होता। अगर आप जलती हुई मोमबत्ती को सूर्य के प्रकाश के नीचे ले जाएंगे तो उसकी शैडो दीवार या जमीन पर देख सकते हैं। मर्डर के लिए गलत दोषी ठहराए गए कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को 38 साल की जेल की सजा के लिए $21 मिलियन का मुआवजा दिया गया। कैरिस कोले को 39 साल तक जेल में बंद कर दिया गया, जिसने 1978 में एक महिला और उसके 4 साल की बेटी की हत्या के मामले में गलत तरीके से 39 साल से अधिक समय जेल में बिताया। लेकिन वो मर्डर उसने नहीं किया था। उन्होंने लगातार अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। मामले की जांच के दौरान डीएनए एविडेंस से उनकी पुष्टि होने के बाद उन्हें नवंबर 2017 में रिहा कर दिया गया। 39 साल के बाद वो बेकसूर साबित हुए। मर्डर के लिए गलत दोषी ठहराए गए। उनकी लाइफ के 39 साल बर्बाद करने की वजह से कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने अपनी गलती मानी और उन्हें मुआवजे के तौर पे 149 करोड़ रुपए दिए गए। दुनिया के ऐसे 2 इंसान जिनका दिल उनके सीने में नहीं बल्कि एक बैग में धड़कता है। ब्रिटेन की सालबा हुसैन, जिसका दिल उसकी बॉडी में नहीं बल्कि बॉडी के बाहर एक बैग में धड़कता है। एक बैग में सालबा हुसैन हमेशा अपने आर्टिफिशियल हार्ट्स को रखती हैं, जो उन्हें जिंदा रखता है। लंदन के एल्फोर्ड में रहने वाली सालबा, जिसे सर्जरी के दौरान आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जिससे उसकी जान बची। स्टेन लार्किन एथलेटिक्स के प्लेयर को 16 साल की एज में ऐसी बीमारी का पता चला जो उसकी जिंदगी को बस रोकने ही वाली थी। जब एक दिन स्टेन बास्केटबॉल खेलते समय अचानक गिर पड़े और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में हुई टेस्ट रिपोर्ट सामने आई कि वो एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेक्सिया नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। यह ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट बीट्स इनरेगुलर हो जाती है और कभी भी कार्डियक अटैक हो सकता है, यानी कि उसका दिल धड़कना रुक जाएगा।